काफ़ी ब्लड प्रेशर जब मशीन पर चेक करते हैं तो जी। काफ़ी बड़ी हो जाती है कि नंबर्स हाई हो जाते हैं। जी। तो वो थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहते हैं कि कब वरी करना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, उतना रिस्क ज़्यादा होंगे। वो कहते हैं मैं तो नमक खाया नहीं, मैंने कहा जो आप वो क्रिस्प्स खा रहे हो, जी, आप जो ये सॉल्टी पीनट्स खा रहे हो, जी। ये मूँगफली जो जिसमें सॉल्ट लगा हुआ है, वो खा रहे हो ये कि कई ऐसे बीमारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप फ़ीस नहीं लेते जी, या चार्ज नहीं करते। जी, वो एक जॉब करने वाला या एक बिज़नेसमैन या कुछ भी करने वाला वो एक ऐसे लेवल पर आ जाता है कि फिर वो समाज को कुछ देना चाहता है। तो बिल्कुल। मेडिकल सिस्टम एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, एलोपैथी ये है, केमिकल से बनाती है। अरे जान भी तो बचा रही है वो। क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन नेचर है, दूसरी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं, अपनी जी। गलतियाँ नहीं दिखती। नमस्ते, वेलकम बैक टू स्पजक हेल्थ शो वंस अगेन और मैं सविता और हम एक और एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पर हम जानेंगे स्पजक साइंस कैसे हेल्प कर सकती है। तो पिछले एपिसोड में काफ़ी अच्छा रहा। पहले तो थैंक यू सबको जो सवाल पूछते हैं एंड वो जानना चाहते हैं और कैसे स्पजक हेल्प कर सकती है। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं। स्पजक एक ऐसा साइंस है जो कि पूरा नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है एंड रूट कोज को देखती है। तो आइए लेट्स कंटिन्यू विद डॉक्टर विनोद। सो नमस्ते एंड वेलकम वंस नमस्ते अगेन। सविता, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी, तो डॉक्टर विनोद स्पेशली लोगों ने जो हमारा पिछला एपिसोड था, आप कह रहे थे कि अगर टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा तो शायद नहीं अच्छा लगेगा लोगों को, बट एक्चुअली में लोगों को काफ़ी अच्छा लगा जब वो स्पिरिचुअल टॉपिक हमने छेड़ लिया थोड़ा-सा बीच में। बिल्कुल, बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो जो फेस्टिवल सीज़न है उसके जी। अंदर हमने थोड़ा स्पिरिचुअल होता है पर ऐसा नहीं है सविता कि मैं ऐसे टॉपिक्स लाइक नहीं करता जी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका हेल्थ शो है ऑफ कोर्स, जी। और उसके अंदर ऐसा ना लगे कि हम लोग एक स्पिरिचुअली प्रीच कर रहे हैं नहीं, लोगों नहीं, को, बट है ना? लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा-सा डिफरेंट देखने को मिल जाता हाँ, है। मुझे भी मैसेज आए हैं कि जी, अच्छा मैसेज हाँ जी। और स्पेशली जो पिछले एपिसोड में एक रिक्वेस्ट आई थी एक लड़की से डाइट के ऊपर जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, वो जी, स्पेशली थैंक यू करना चाहती है। ओह वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी। क्योंकि उसको अब कई चीज़ें क्लियर हो गई है, उसको उन्होंने डाइट से मेरे ऊपर रिलेटेड। विश्वास किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उनका। जी। हाँ जी, हाँ जी। सो वंस अगेन जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं, अगर जी, आप हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा बता सकते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में? स्पज्रिक साइंस एक वेरी अनोखी साइंस मैं कहता हूँ जी, इसको और उसका कारण ये है कि अ, तकरीबन अगर आप आज का जो माहौल देखेंगे, उसके अंदर आपको लगेगा कि हर तरफ कहीं न कहीं केमिकल का बोलबाला है, प्रोसेस्ड फूड चल रहा है। यहाँ तक कि नेचुरल मेडिसिन्स जो हैं प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स का अब वो इतना ज़्यादा युग नहीं रहा। जी, तो उसके अंदर एक ऐसी सिस्टम का आना कि आपको बैक टू नेचर ले जाना जी, और वो हर सिस्टम कई बार ऐसा होता है कि जो आपके सिस्टम की जो खासियत होती है वो एक तरह की लगती है, ये बिल्कुल। प्लांट बेस्ड सिस्टम होगा लेकिन अगर आप सिस्टम की बात करोगे या आप कोई थेरेपी की बात करते हो, तो उसका मकसद ये है कि आदमी अपनी जो समस्याओं से, अपने हेल्थ कंडीशन से क्योंकि सबसे बड़ा जो खजाना है वो आदमी की सेहत जी, है ना? बिल्कुल। इंसान की सेहत है और वो उसके अंदर आज वो कन्फ्यूज़न सी आ गई है। बट नेचुरल कन्फ्यूज़न आती है क्योंकि उसका कारण ये है कि आस-पास कितनी चीज़ें देखने को जी, मिलती हैं। आपको अगर कोई वस्तु लेने जाना है, आपको कोई अपनी ड्रेस लेने जाना है, आपको कोई मोबाइल लेने जाना है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। बिल्कुल, जी, क्योंकि कितने तरह-तरह के मोबाइल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जो वस्तु आप लेने जा रहे हो, जी, वो वस्तु कितने प्रकार की है। तो 1 मिनट के लिए जो ऑप्शंस देता है शॉपकीपर तो कन्फ्यूज़ हो जाता है जी, ना? फिर जो वो लेने आया था, वो कहीं न कहीं रह जाता है। जी, तो हेल्थ के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर भी यही हो रहा है। सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। जी, अब होता क्या है कि कइयों को ये बात शायद अच्छा ना लगे लेकिन आपने जो एलोपैथी है वो सारी उम्र आपको खानी है जी, और आपने उसको छोड़ने के लिए सारी उम्र आप हर्बल खा रहे हो। जी, तो आपने रिप्लेस कर दिया उसको, आप सारी उम्र आपको हर्बलिज़्म खाना है। जी, तो वो आज हो रहा जी, है ना? आप विटामिन्स फॉर्म के अंदर देख लीजिए, कैप्सूल्स के अंदर देख लीजिए।
तो आपको एक हर्बलिस्ट भी कहता है आप ये खाते रहो, जी, है ना? क्योंकि कमर्शियल युग है, कैसे चलेगा? तो इसलिए उसके अंदर एक सिस्टम ऐसा आना कि आपको बैक टू नेचर ले जाना, आपके ट्रेडिशनल्स जो वैल्यूज़ हैं, जो नेचर है उसकी तरफ ले जाना और आपके सिम्पटम्स को ना देखते हुए जी, आपके सिस्टम को ठीक करना और आपके ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन्स, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पजरिक की एक खासियत बताता हूँ और जो फाउंडर ने स्पेशली ध्यान में रखा, जी, वो ये रखा कि जो बीमारी होगी, वो एक पहले सिम्पटम देगी आपको, जी, लक्षण देगी। जी, आपको एक छोटा-सा कुछ भी सिम्पटम्स के रूप में आपके पास आएगा, क्योंकि तब वो डॉक्टर के पास जाता है। जी, इंसान देखो, ये नेचर का कितना बड़ा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है कि हमारी बॉडी खुद बताती है कि हमको क्या हो रहा है और हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे कितना बड़ा वो एक्सपर्ट हो, कितना बड़ा हॉस्पिटल हो, एक इंसान खुद जाता है वहाँ तक। जी, तो वो सिम्पटम लेके जाता है। अब उसी के ऊपर ट्रीट कर रहे हो तो फिर वो सुप्रेस कर दिया और उसके बाद वो प्रॉब्लम तो वहीं रह गई। स्पज्रिक सिस्टम के फाउंडरों ने क्या ध्यान में रखा, नेचर को अपनाते हुए, कि आपके सिम्पटम्स जहाँ पर हुआ है वो, जी, जिस ऑर्गन में हुआ है, उस ऑर्गन की ही दवाई बना दी। अब वो वर्ल्ड के अंदर किसी को भी होगा वो ऑर्गन ठीक करेगा, ओके, रिस्टोर करेगा और प्लांट मेड मेडिसिन से करेगा, यानी जी, कि प्लांट से जड़ी-बूटियों के आधार पर वो आपको नेचुरली, उसमें कोई केमिकल नहीं है, जी, एडिटिव्स नहीं है और उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो प्योर क्रूड फॉर्म से एक्सट्रैक्ट बनते-बनते वो 4 बार डाइल्यूशन हुआ है। जी, तब जाके आपको उसके में टॉक्सिन्स निकल गए। तो स्पजरिक इज़ अ वंडरफुल सिस्टम, जी, ऑल इन वन है। अगर आपने सिम्पटम्स को नहीं, सिस्टम को ठीक करना है तो एक बार ज़रूर स्पजरिक को अपनाएँ। जी, no, that's amazing. जी, जी। So, यहीं पर ही मैं पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली एक सवाल आया था, जी, स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, जी, कि जो आयुर्वेदा है, अब जी। हम सब आयुर्वेदा तो जानते ही है, हुँ। तो क्या स्पिरिचुअल आयुर्वेदा से आया हुआ है या कोई लिंक है आयुर्वेदा से? ये एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पर सविता जी एक चीज़ बताता हूँ जी, कि आपको एक पॉइंट यहाँ पर मैं रेज़ करता हूँ आज, कि हमारे जो फाउंडर ने जो स्पजरिक सिस्टम बनाया ना, वो एक टाइम पर यूके, यूरोप के अंदर लोप हो चुका था। जी, अब वो उसको बाहर लाने के लिए हमने एक कैटेगरी बनाई, उसको पब्लिसिटी करने के लिए जर्मन के साथ मिलकर हम लोगों ने एक हमारे जो यूके के एक्सपर्ट्स हैं, तो क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर एक प्लानिंग बनाई, तो जी, वो हमने इसको होम्योपैथी का सिस्टम माना जाता था। ओके, हम वहाँ से हमने उसकी कैटेगरी, हमने होम्योपैथ्स के साथ मिलकर, हमने होम्योपैथ वाले खुद कहते थे कि ये हम कर तो रहे हैं लेकिन ये होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है। जी, क्योंकि स्पजरी को ऑल्दो होम्योपैथ ज़्यादा अपना रहे हैं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि स्पजरिक इज़ नॉट पार्ट ऑफ होम्योपैथी, तो वो जी, क्या कहते थे, हर्बल। ओके, अब जब हमने इसको मार्केट के अंदर पॉपुलर करना स्टार्ट किया, तो वो हर्बलिज्म का पार्ट मान लिया। जैसे मैं कहता हूँ कि आयुर्वेदा ये हमारी प्राचीन विद्या जो स्पजरिक जी, थी वो 5000 साल पुरानी थी। अब उसका क्या हुआ कि जितना ज़्यादा प्रचार होता है, उतना ज़्यादा लोगों के पास बात पहुँचती है, तो वो कहीं का वो लिंक कहीं और चला जाता है। जी, तो ये सवाल भी मुझे ऐसा लगता है कि उसी के दौरान मुझे भी आता है कि क्या ये फिर आयुर्वेदा का पार्ट है? जी, मैं ये कहता हूँ कि आयुर्वेदा फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। जी, अब ध्यान से सुनिए। ओके, वो उसकी जो हिस्ट्री है, जी, वो 1-2 100 साल, 1000 साल की नहीं है। जी, 5000 साल की तो मिलती है, 15,000 साल साइंस मानती है, वैसे वो करोड़ों साल भी जा सकती है। जी, तो वो एक आयुर्वेदा है, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता, वो कड़वा सच है। अब उसके अंदर भी कई प्रकार का फॉर्म, आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, लाइफ को जानना, जी, ठीक है? और अपनी लाइफ को कैसे आप बढ़ा सकते हो, तंदुरुस्त रख सकते हो, एक मोटे शब्दों में बता रहा हूँ। जी, अब उसके अंदर जो वो प्राचीन पद्धति होती थी, उसके अंदर कुछ दवाइयाँ बनाई जाती थी, जिसको एल्काइमी का नाम दिया गया। जी, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी सेक्टर होता है, उसके अंदर यूनिट्स बन जाती हैं, जी, अलग-अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो आयुर्वेदा के अंदर वो स्पज्रिक जो एल्काइमी कहते थे, एल्काइमी को अर्क विद्या जो कहते थे, जी,
किसी चीज का अर्क निकालना, यानी कि प्लांट से वो एनर्जीज कलेक्ट करनी अर्क के रूप में। अब वो मेथड है, जी वो आयुर्वेदा का पार्ट नहीं था, आयुर्वेदा नहीं थी, जी वो मेथड था जो आयुर्वेदा के साथ या आयुर्वेदा में चलता था। तो बिल्कुल ये आयुर्वेदा का पार्ट नहीं है, जी लेकिन ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा से निकला है। ओके क्योंकि फर्स्ट मेडिकल सिस्टम ऑफ वो कोर्स वो सारे सिस्टम वहां से तो निकलेंगे। जी अब जो एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन हैं, वो भी तो मेडिसिन जो बनाती है वो एल्काइमी सिस्टम से ही तो प्रेरित हुई। जी केमिकल्स, एलिमेंट्स जो आज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जी वो कहाँ आप अगर बहुत डीपली जाओगे तो वो लिंक कहीं ना कहीं एक दूसरे से, चलिए जी ह्यूमन नेचर है, कॉपीज होती हैं, है ना। अगर आप वो स्पिरिचुअलिज्म की बात करो तो आप अगर कितने प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जी रिलीजन्स चल रहे हैं, लेकिन इंसानियत तो एक ही है। सब बिल्कुल धर्म इंसानियत सिखाते हैं, जी लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिचुअल्स अलग हो गए, जी लेकिन मकसद सबका एक ही है। तो वैसे ही मेडिकल सिस्टम सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी समय के अनुसार रही। तो बिल्कुल ये जो स्पजरिक है वो ऑल इन वन इसलिए बन गया कि उसके अंदर हर सिस्टम को आपको पढ़ने को मिलेगा। सो बहुत ही अच्छा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया हुआ है, जी वो ये था कि जैसे कि अब पिछले एपिसोड्स में हमने बात की कैसे इस प्रोजेक्ट हेल्प कर सकती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे। जी तो जो जैसे होम्योपैथ्स हैं उनका कंसल्टेशन काफी लंबा चल जाता है जी और उनको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं। जी तो ऐसे स्पजरिक में भी है? बिल्कुल, स्पजरी के अंदर ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है। मुझसे पूछते हैं कि आपकी कंसल्टेशन कितनी लंबी हो गई, जी या तकरीबन अगर आप देखा जाए तो आज का जो एलोपैथ है जी वो पहले से प्रिस्क्रिप्शन तैयार रखता है। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, और बट नेचुरल उनका जो सिस्टम है या उनको जो अप्रोच करता है वो बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं। ये तो है यहाँ तक कि छींक भी आती है तो उसके लिए भी मेडिसिन खाते हैं। जी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान दवाइयों में इतना घिर गया है कि कोल्ड फ्लू के लिए भी दवाई खा रहा है, जो जी कि वो घर बैठे ठीक कर सकता है, बिल्कुल बशर्ते कि वो इन्फेक्शिएट या कोई एक महामारी के साथ ना एसोसिएट जी हो। जी लेकिन नॉर्मल बॉडी जो है वो आपको बताती है कि भाई नेचर और आपकी बॉडी भी तो आपको टेस्ट करेगी। जी ये बुखार आना, फ्लू आना, छींक आना, ये भी तो नेचर्स कॉल है। जी तो इसको अगर आपकी बॉडी कितने लेवल पर वो सहन कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसके लिए भी आज हम दवाइयाँ खा रहे हैं, जी जो कि कुछ बातों सिर दर्द होता है तो पेन किलर खा लेते हैं, जो कि जी हम पानी पी के, कुछ हर्ब्स खा के, अपना कॉन्स्टिपेशन दूर करके, हाइड्रेटेड अपने आप को करके ठीक कर सकते हैं। जी लेकिन आदत क्या पड़ गई है? आदत पड़ गई है कि हमें दवाई एकदम खानी है। क्विक रिलीफ तो क्विक रिलीफ लेना है। अब वो केमिकल खा रहे हो आप, जी है ना? आपको नशा हो गया फिर। वो जो आपकी जो एलोपैथी खा के पूरी उम्र खा रहे हो, आपको पार्ट ऑफ लाइफ बन गई। जी है ना? तो एक तरह से डाइट हो गई वो, है ना? आप उसको एक फूड की तरह खाने लग गए हो। जी तो सवाल ये है कि अब वो उनके पास वो इंसान अपनी बात कुछ रह जाता है। तो मैंने अक्सर देखा है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम जीपी के पास जाते हैं तो ये बातें रह गई, ये बातें रह गई, है ना? तो आप देखोगे कि होम्योपैथी के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि वो काउंसलिंग भी कर देते हैं। जी यानी कि उनका जो आधा पौना घंटा जो वो बात करता है, दिल हल्का कर देता है। लेकिन आज के समय के अंदर मुझे लगता है कि फिर ये एक टाइम की ज़रूरत थी, जी लेकिन अब मेरे पेशेंट आते हैं जो बिज़ी हैं, 3-3 जॉब कर रहे हैं, भाग-दौड़ है, बिज़नेस है, वो कहते हैं हमारे पास वक़्त नहीं है, और फिर वो मैं होम्योपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी के साथ रिलेटेड नहीं है, जी लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वो जोड़ रहा है। ओके तो स्पजरी के अंदर ये सब नहीं है। ओके स्पजरी के अंदर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, जी आपकी प्रकृति को जानना है, बॉडी टाइप को जानना है, लेकिन बहुत जल्दी होता है। जी यानी कि इतना ईज़ी प्रोसेस है, सिंपलर है कि आप आए और आपने बताया और वो सिम्पटम्स को किसी भी ऑर्गन या सिस्टम के साथ जोड़ा, तो वो नेचर पता लग जाता है, वो जी आदमी की प्रॉब्लम कहाँ है वो पता लग जाता है। अब वो बाकी का सारा काम वो दवाइयाँ कर देती हैं जी कि अगर एक पेट के अंदर एक छोटा-सा दर्द है या गैस है, जी वो भी पेट में हो रही है, दर्द भी पेट में हो रहा है ना? कॉन्स्टिपेशन भी पेट के एरिया एब्डोमेन में है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक दवाई ऐसी बनी है वो सब ठीक कर सकती है। जी क्षमता रखती है कि वो ठीक कर सकती है, और पिछली 160 वर्षों से जो ट्रायल हो रहे हैं, जो लाखों लोगों को ठीक किया जा रहा है, वो बताती है कि वो ठीक कर रही है। जी तो बिल्कुल इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि सब
कि अपनी-अपनी सिस्टम्स के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सर्जरी थोड़ा ज़्यादा एडवांस है कि वो समय कम लेती है। ओके, चलो आपके बारे में यहाँ-वहाँ के सवाल नहीं पूछे जी, जाते। जी, जी, हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल टू द पॉइंट। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट और आपको पता लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम जो लेके आए हो उसी पे बात हो रही जी, जी। है ना? तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस हम अपने ब्रांड के अंदर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो दूसरों के मुकाबले में ये फ़ायदे करता है, तो जी, उसके अंदर आपका समय भी कम लेगा। बिल्कुल। जी। और आजकल दुनिया ही ऐसी चल रही है कि अब हाँ, जितना कम समय में काम हो और उतना ही खासकर न्यू बेटर है। जनरेशन, जी, है ना? तो हाँ, न्यू जनरेशन के पास टाइम नहीं है जी, और इसका मुझे लगता है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी। तो कई दवाइयाँ हैं जो हम ऑर्गन बेस्ड पे है, वो लेके चले जाते हैं। ओके, और उनको वो जो प्रॉब्लम है उनकी वो ठीक हो जाती जी, है ना? तो वो कहते हैं कि आपने तो क्विक रिलीफ कर दिया और ये ही फाउंडर का जो सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आई थी वो इसी के ऊपर थी रैपिड जो मेडिसिन्स का जो जी, रैपिड एक्शन है जो इफेक्टिव है, जी, वो क्विक आता है और वो अगर आप आस-पास कहीं देखोगे जी, दूसरे सिस्टम्स में इतना क्विक रिलीफ नहीं है। अगर है तो वो एलोपैथी में, लेकिन जी, वो केमिकल है। यहाँ प्लांट बेस्ड मेडिसिन से एक क्विक रिलीफ देना, जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक साइंस एक महान साइंस की कैटेगरी में रखना चाहिए जी, सर्जरी सिस्टम को। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक वुमन से सवाल आया है। जी, शी इज अराउंड यू कैन से 50 40 जी, टू 50 या एंड वो कह रही है कि उसको अम्बिलिकल हर्निया है, जी, जो कई तरह के हर्निया होती है, जी, बट जी, दैट इज अ स्पेसिफिक वन जो हाँ, उसको डायग्नोस किया है। तो उस टाइप ऑफ हर्निया के लिए स्पर्जर हेल्प कर सकती है? हाँ जी सविता शायद ये पेशेंट यूके से हो जी, जी, तो यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज हमको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने अपनी एज भी बता दी, हर्निया भी बता दिया। तो अब वो पहले तो जानिए कि हर्निया क्या होता है? जी, हर्निया जो होता है वो इंटरनल जो पार्ट होते हैं वो आपके ना चेस्ट से लेकर हिप के बीच के एरिया में होता है। ओके, तो तरह-तरह के होते हैं जैसे आपने बताया जी, मैनी टाइप्स ऑफ द हर्नियाज़ तो वो उन्होंने बताया कि अम्बिलिकल जी, जो अम्बिलिकल हर्निया, उसके हर्निया है तो वो एक पुश करता है वहाँ पर एक तरह का लंप या जी, वो महसूस करता है, वो है नहीं ओके, वो स्वेलिंग टाइप की है ना, जी, महसूस करता है लेकिन वो इंटरनल पार्ट पुश करता है वो वहाँ की वीकनेस जो ऑर्गन के जी, पार्ट्स हैं, वॉल है, टिश्यूज़ है, तो उसको जब पार्ट करता है तो अनकंफर्टेबल फील जी, करता है, फिर वो ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद वो पेन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि जीपीज़ ने हमें सजेस्ट किया हुआ है कि कई बार वो सडन पेन हो रही है जी, या वो इतना ग्रो कर रहा है कि उसके आस-पास के ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो डॉक्टर्स ने अगर उसको समझा दिया है और उसको बोल दिया है क्योंकि कई बार वो सर्जरी के नौबत आ जाती है जी, और कई बार वो सर्जरी नहीं करवा पाते क्योंकि एज फैक्टर आ जाता ओके, है ना? और इंडिविजुअल बॉडी वीकनेस जी, तो लेकिन सर्जरी में बहुत अच्छा इलाज है इसका ओके, और हमारे जो डाटा है उसके अंदर हमने कहीं किया भी और कई बार वो इमरजेंसी अर्जेंट केसेस के ऊपर हमने बोला है कि आप इसको सर्जरी भी करा सकते हो जी, उसके बाद आफ्टर केयर भी हो सकती है। लेकिन अगर वो फ्रेश हर्निया है, अगर वो डेवलप हुआ है जी, रिसेंटली तो उसके बहुत चांसेस हैं ओके, और इसके अंदर जो हमारी C15 कॉन्डोरिंगो जी, स्पेशली हर्निया के लिए बनी है ओके, और उसके साथ-साथ हम सेंचुरियम एस्टेन जो है और एक लेप भी लगा सकते हैं वहाँ पर। जी, सिनकोना नाम की एक मेडिसिन है F2 हम कहते हैं। वो उसके ऊपर आप एक लेप लगा सकते हो जी, और प्लस जैसे सैम्ब्यूकस है जिसको हम वाई कहते हैं वो कॉलिक के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है, पेन जी, को काम डाउन करती है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अगर कोई चीज़ हाइपर है तो पेन जी, और अगर वो वीकनेस की वजह से वो हो रहा है, कोशिश कर रहा है तो हर उसके अंदर D4 C15 का देखें और जी, कई केसेस के अंदर वो रिड्यूस भी हुआ है, पेशेंट को कंफर्टेबली हुआ है और वो बहुत अच्छे से है। ओके, हाँ, दैट्स गुड, और उसके साथ कुछ चीज़ें हैं क्योंकि हर्निया कई बार हाइटस हर्निया भी होता है, वो जी, चेस्ट में आ जाता है फिर लिंगुइन हर्निया जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जी, वो कहते हैं वो अलग-अलग हर्नियाज़ हैं, जी, तो सबका ट्रीटमेंट अलग-अलग हो जाता है। डिफरेंट,
डिफरेंट हो बिल्कुल। जाता है। जी, तो बिल्कुल वो उसकी अगर और जानकारी अगर वो दें, और क्योंकि यूके में हम लोग डायग्नोज़ नहीं कर पाते, और जी, हमको 23 जो डिज़ीज़ हैं, जी, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, कंडीशंस हैं, उसके अंदर हम असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ट्रीट करने का क्लेम या ट्रीट करने के लिए पहल नहीं कर सकते। जी, तो इमरजेंसीज़ के अंदर आता है, वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ओके, और व्हिच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, है ना? जी, और बहुत ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, कि लिमिटेशंस, देखो हर चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो कोई भी मेडिकल सिस्टम कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक कि सर्जरी भी कंप्लीट नहीं है। जी, लेकिन सर्जरी की जो बाउंड्रीज़ है ट्रीट करने की, वो ज़्यादा वाइडर है देन अदर सिस्टम्स। जी, ओके, सो ये कह सकते हो आप, है ना? और प्लांट बेस्ड, प्लांट नेचर ने दिया, नेचर बिल्कुल, एक्चुअली में उसके अंदर मिलियंस ऑफ एनर्जीज़ हैं, है ना? जी, प्लांट्स के अंदर, तो वो साइंटिफिक विषय है, लेकिन इमरजेंसी चाहिए किसी को। जी, अब वहाँ पर आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर्स कर रहे हो, तो जान जा सकती है। तो जी, उस बेस पे कई बार हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ते बिल्कुल, जी, हैं, और वो हर जगह होने भी चाहिए। होने चाहिए हाँ, कभी-कभी वी हैव टू सीक मेडिकल बिल्कुल, अटेंशन। क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन नेचर है, दूसरी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं, जी, अपनी गलतियाँ नहीं दिखती। तो बिल्कुल, मेडिकल सिस्टम एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, एलोपैथी ये है, केमिकल से बनाती है। अरे जान भी तो बचा रही है वो। बिल्कुल, अर्जेंट भी तो बता रही है। अब आपके पास एक एक किसी आयुर्वेदा के पास बोल दिया जाए, या एक मेडिकल सर्जरी के पास बोल दिया जाए जी, कि आपको हम लोग मिलियंस पेशेंट देते हैं, और उसके अंदर अर्जेंट भी है, इमरजेंसीज़ भी है, एक्सीडेंट्स भी हैं, तो आप सँभाल लो। सुनो तो जी, बहुत मुश्किल हो जी, जाता है। यहीं पर ही मैं पूछना चाहती हूँ कि तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। जी, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि अगर एलोपैथी हटा दिया जाए, हाँ, तो क्या होगा? इट वुड बिल्कुल। बी वेरी ये बहुत हो सकता है कि अम, लोग इस बात को डाइजेस्ट ना कर पाएँ, जो आपने सवाल उठाया जी, उसका उत्तर मैं दूँ। बिल्कुल, तो हो सकता है कि नाराज़ हो जाएँ, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स है, सेक्टर है, जी, वो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन हम हटाने की बात नहीं कर रहे, आप एक सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल जनरल दे रहे हो। क्वेश्चन। इम्बैलेंस हो जाएगा जी, मार्केट, है ना? पूरा इक्विलिब्रियम जो होता है, बैलेंस जो सिस्टम होता है, वो पूरी पृथ्वी का एक बैलेंस से चल रहा है ना? वो समझ, लेकिन आम व्यूअर इसको कैसे लेता है? जी, वो क्रिटिसाइज़ कर देगा, हेल्दी डिस्कशन नहीं सुनेगा। तो जी, बिल्कुल, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी है कि अगर एलोपैथी सिस्टम आज हट जाए, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स के कितने भी वेदाचारी, कितने भी बड़े-बड़े धुरंधर वो एक्सपर्ट्स कहते हो हम अपने आप को, जी, वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों को वहाँ स्ट्रगल होगी। लेकिन अगर मैं इसमें एक प्रश्न जोड़ता हूँ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स या ये सिस्टम्स हर बार हटा दिया जाए, जी, तो क्या बिल्कुल, होगा? तब भी इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनडायग्नोज़ एलोपैथिक साइड इफ़ेक्ट्स जी, और कई बीमारियाँ नहीं ठीक कर पा रहे वो, बिल्कुल, क्रॉनिक में नहीं ठीक कर पा रहे। तो वो जब हमारे पास आते हैं, तो हम उनको ठीक करते हैं। हम जी, बड़े-बड़े वेदाचार्य ठीक करते हैं। तो वो एक बैलेंस के हिसाब से बैलेंस लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी के ऊपर ये आर्गुमेंट करना कि वो सिस्टम खराब है, ये नहीं। एलोपैथी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जी, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सेक्टर नहीं ले पाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स की अपनी, और अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने-अपने दायरे को अगर समझ लें, तो दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर की जो क्रिया है, ईश्वर का जो कार्य है, उसके अंदर एलोपैथी भी तो वहीं से आई है ना। जी, बिल्कुल, वो जो विद्या अगर बात कर रहे हो, तो वो विद्या का असली सोर्स तो ईश्वर हो गया ना, जी, नेचर हो गया। बिल्कुल, तो वो अगर इंसान को ठीक कर रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन अति हर चीज़ की वो थोड़ी-सी खराब हो जाती है। जी, और यहीं अगर हम लोग प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स पे एक व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, वो जी, बेहोश हो गया है, उसको हार्ट अटैक आया है, तो वहाँ पर हम उसको सोच रहे हैं ये दवाई ठीक करेगी, ये हर्ब ठीक करेगी, ये खिला दो, वो खिला दो, तो वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। जी, तो इसलिए वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना एक-दूसरे के वो सहयोगी हो सकते हैं। जी, वर्क टुगेदर हाँ, हर एक साइंस की अपनी रिस्पेक्टिव कमर्शियलाइज़्ड ना जी, होकर जी, एक-दूसरे के ऊपर उँगली उठाकर ना कार्य किया जाए। और यही यूके, यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे एलोपैथी प्रधान देश, जी, मॉडर्न मेडिसिन्स हर जगह, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको जोड़ रखा है।
और स्ट्रिक्ट रूल है, उसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स ग्रो कर रही है। जी, और कोई आप मीडिया के अंदर फाइट नहीं देखोगे, जी, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम्स नहीं लगा रहे, है जी, ना? तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, सीखना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, जी। तो यहीं पर ही एक्चुअली एक और सवाल भी आया था कि जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि हर्निया में हेल्प हो सकती है जी, स्पेड्रिक मेडिसिन्स के साथ। जी, तो क्या स्पेड्रिक में प्रिकॉशंस है? क्योंकि होम्योपैथी में तो हमको पता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ये नहीं खा सकते मेडिसिन्स के साथ। जी। तो स्पेड्रिक में प्रिकॉशंस है? बिल्कुल इसके अंदर 1-2 प्रिकॉशंस हैं, लेकिन जी, फिर हमारा जो ब्रांड है स्पजरिक जो है, जी। वो यहाँ पर नंबर फिर ले जाएगा। उसका कारण ये है कि हम ज़्यादा परहेज़ नहीं करवाते। ओके, पिछली बार हमने यहाँ तक भी बताया कि हम डाइट भी अननेसेसरी नहीं छुड़ाते, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि हम ट्राई करेंगे, जी, कि आप की ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप अननेसेसरी फूड नहीं हटा रहे, क्योंकि फूड लवर तो सब है ना, जी, है ना? चाहे बिल्कुल। बीमार हो, चाहे हेल्दी हो, फूड के ऊपर टिका हुआ है। तो बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं है जी, सविता जी इसमें ज़्यादा। ये इसके अंदर जो सिट्रिक एसिड्स हैं, जी, जो डिटॉक्सिफिकेशन कर डिटॉक्स करती है सिस्टम को, वो चीज़ों को हम परहेज़ कराते हैं। और अगर आप इस फाउंडर का अगेन देखोगे जी, जो बिलीव, वो आप देखोगे कि उसने लेमन जी, जो हैं सॉवरी थिंग्स, है ना? वो एंटीडोट माना गया है ओके, कि वो उसके अंदर सिट्रिक एसिड इतना ज़्यादा होता है कि वो डिटॉक्स कर देता है। आप देखो कि आम आदमी लीवर की दवाई को तंदुरुस्त करने के लिए नींबू पानी और विनेगर भी आता है। विनेगर और जी, शहद मिला के रोज़ पीता है ना? डिटॉक्स हो जाए। और साथ में वो हर्बल खा रहा है, तो ओके, डिटॉक्स हो रही है जी, ना? तो साथ में वो परहेज़ नहीं कर रहा कुछ चीज़ों के। तो सर्जरी के अंदर होम्योपैथी का टाइम एक ऐसा आया था कि होम्योपैथी के अंदर प्याज़ नहीं खा सकते, इलायची, सुगंध वाली चीज़ें, यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी जी, आप नहीं कर सकते। अब वो होम्योपैथी के अंदर भी इतने परहेज़ नहीं है, जी, कुछ चीज़ों का वर्जित नहीं किया गया। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो सर्जरी के अंदर सिर्फ़ आपको वो खट्टा खाने से मना किया जाता है, वो भी हाई लेवल पर, जी, जिसके ओके, अंदर टू मच टू सिट्रिक मच एसिड है। सच तो वो चीज़ें, क्योंकि वो एंटीडोट वो कहीं न कहीं असर को जी, कम कर देते कम कर देती जी, है। बिल्कुल। जी। तो मैंने ये भी सुना हुआ है कि मुझे ये भी पता चला कि कई ऐसे बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आप फीस नहीं लेते जी। या चार्ज नहीं करते। तो उसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए? उसका एक सविता जी उसको मैं नहीं समझता कि आपने वो जो प्रश्न किया है, जी, शायद आपने मेरे कुछ पेशेंट्स से बात की हो। उसका कारण बहुत मेरा अपना पर्सनल चॉइस है और उसके अंदर मैं क्यों करता हूँ, क्यों नहीं करता, जी, उसका एक मेरा पर्सनल और ईश्वर ने मुझे बहुत गुरुओं ने बड़ी ब्लेसिंग दे के एक ऐसे सिस्टम को जो कि किसी वक़्त पे अननोन था, उसकी ज़िम्मेदारी देकर मुझे इतना बड़ा आज मैं बड़े-बड़े साइंटिस्ट के साथ बैठता हूँ और अपने सिस्टम को लेकर उनके साथ बात करता हूँ, तो वो भी बहुत सम्मान देते हैं। तो पूरे यूके, यूरोप में और कई देशों के अंदर जब मुझे इसका वो हुआ, आभास हुआ कि मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, तो बट नेचुरल आदमी जब ग्रो करता है, वो मेरी बात नहीं है। जी, वो एक जॉब करने वाला या एक बिज़नेसमैन या कुछ भी करने वाला, वो एक ऐसे लेवल पर आ जाता है कि फिर वो समाज को कुछ देना चाहता है। तो वो चैरिटीज़ करता है, वो कुछ ना कुछ कोई फाइनेंशियली किसी की हेल्प करता है, कोई ज्ञान से करता है, कोई तो हमारे मन में आया, हमने प्लानिंग की कि क्यों ना हम लोग अपने ही अम, जो सेक्टर है इस सर्जरी के अंदर कुछ करें, तो मेडिकल कैंप्स मैं फ्री लगाता हूँ और हमें जब भी कोई इवेंट्स होता है तो उसके अंदर हमें बुलाया जाता है, तो हम वहाँ पर केमिकल जो लोग खा रहे हैं, जो डाइट के कारण फास्टिंग कर रहे हैं, जो योगा डे बना रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड, जी, तो अवेयरनेस के तौर पर फिर मैं जाता हूँ। तो ओके, स्पेसिफिक प्लांट से जुड़ा हुआ है, नेचर है, वेजिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वीगन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसके अंदर हम अपनी बात रखते हैं, तो वो सहयोग मिलता है। तो बिल्कुल मैं किसी चीज़ों पर कई पेशेंट्स होते हैं। जी, वैसे
यहाँ पर मैं नहीं समझता कि उसको डिटेल्स में बताऊँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। जी। उसके अंदर आप कमर्शियल होते हो, तो कहीं न कहीं वो एक किसी हद तक एक दायरे में रह के जी। अगर आप फीस चार्ज करते हो तो वो ठीक लगता है। जी। लेकिन आप वो दायरे से बाहर निकल कर एक पेशेंट को जब वो आहत हो, यानी वो अफ़ोर्ड ना कर पाए जी। या उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी हो, जी। तो मुझे लगता है कि अटल रहना कि मेरी इतनी फीस है और मैं ये ट्रीटमेंट लगेगा। और कई बार वो आप एक आम सेक्टर की तरह आप एक प्रोडक्ट बेचते हो कि जी। आपको ये फीस देनी पड़ेगी, आपका ट्रीटमेंट जितनी ज़्यादा बीमारी उतनी ज़्यादा आपकी फीस लगेगी, तो ये बहुत गलत हो रहा है। ओके। और जी। वो गलत होने की वजह से मैंने सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे, मेरे पिताजी ने जब मुझे ये शिक्षा दी, तो मैंने सोचा कि किसी वक़्त पर हाँ, बिल्कुल फ़ीस लेते हैं, फ़ीस होता है, आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। लेकिन उसके बाद आपको एक उसके ऊपर कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्टेजेज़ आती है, जिसमें आपकी आत्मा जानती है, आपको पता है कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। जी। तो शायद ये कुछ प्रैक्टिशनर्स को अच्छा ना लगे, जी। लेकिन वो कमर्शियल बन गए। जब उनको पता है कि ये व्हीलचेयर पर पर्सन आया हुआ है जी। और ये ठीक नहीं हो सकता, हाइली एडवांस ऑटिज़्म बच्चा है, जी। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, जी। ठीक है? जिसको बहुत कम दिन दिए हुए हैं। आप वहाँ पर अपनी दवाइयाँ देकर उसको विल बना रहे हो। तो जी। वो कहीं न कहीं आप देखोगे कि कहीं न कहीं वो अम, बाद में वो ठीक नहीं हो पाए। जी। तो वो आप कहते हो कि शारीरिक, आत्मिक और जो मानसिक हम लोग डॉक्टर हैं, तो आप कहीं न कहीं किसी को हर्ट कर रहे हो। वो ब्लेसिंग नहीं इकट्ठी कर रहे, तो वो आपने कोई चीज़ खरीदी, जी। आपने अपना पैसा लेकर आपने एक मोबाइल खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला, जी। आप क्या करोगे? या वो काम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। जी। एक मोबाइल तो फिर भी महँगा आता है अगर आप छोटी-सी कोई वस्तु खरीदते हैं और वो घर आते-आते ना चले। जी। आप फूड लेके आए और पता चला कि वो बासा खाना है, जी। रेस्टोरेंट ने आपको दे दिया। आप जाएँगे वापस और आप उसको भूल के आएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फीस नहीं लेनी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि अब ये कैंसर इनक्योरेबल है, नहीं ठीक कर सकते। क्या होता है, सपोज़ करो अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कि हम ठीक कर देते हैं। अरे भाई तुम भगवान नहीं हो, जी। पहले नहीं बता सकते आप। आप डाटा शो कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक जी। है? तो अगर वो ठीक हो जाता है तो पेशेंट डबल दे के जाएगा। जी। समझने की बात है सिर्फ। बिल्कुल। अगर किसी की ज़िंदगी में आपने चेंज ला दिया, जी। तो वो भी इतना नासमझ नहीं है कि आपको कुछ नहीं देगा। जी। लेकिन ज़्यादातर वो पहले फीस माँगी जा रही है, आप उसको दवाई नहीं दे रहे हो, है ना? और जी। कहीं न कहीं आप उसको एक प्रेशर डाल रहे हो, जी। है ना? ठीक है, आप किसी बीमारी के अंदर स्पेशलिस्ट हो गए हो जी। और आपको पता है कि आप ठीक कर देते हो, तो उसके अंदर आप अपनी फीस रख सकते हैं, आप ले जी। लीजिए। लेकिन आप हर चीज़ अब कई कैंसर लाइलाज हैं। बिल्कुल। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता कि और कई ठीक हो गए, जी। है ना? तो ये इंसान को कुछ ऐसे फैक्टर्स को समझना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है। माँ जी। जो होती है वो भगवान का रूप होती है। आप किसी और को गुरु को भी एक तक हम ज़्यादा भगवान का रूप नहीं कहते, लेकिन माँ को और डॉक्टर को ज़रूर कहते हैं। जी। और दवा और दुबा जी। दोनों साथ चलती है। जी। देखो आप मेडिसिन और ब्लेसिंग्स, एनर्जीज़, प्लांट, नेचर, ईश्वरीय, है ना? तो एलोपैथी तो उसको ज़्यादा नहीं मानती, जी। लेकिन कॉम्प्लिमेंट्री मेडिसिन तो मानती है, तो वो ईश्वर करने वाला है, एंड ऑफ द डे। जी। तो आप उसको एक व्हीलचेयर पर मेरे पास 1-2 पेश आते हैं, बच्चे आते हैं, जी। डिसेबल्ड हैं पूरे, जी। कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको क्लेम कर रहे हैं, अरे बहुत फ़र्क बेड पे पड़ा है, कोमा हो रखा है, बेड जी। पे कई पेशेंट पड़े हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं दवाई हमने मँगाई है बाहर से, जी। हमने ये किया है, हमने ये किया है, तो हम लोग ये खर्चा होता है। अरे जी। नहीं होता कुछ, आप उसको एक चैरिटी के रूप में दो और बाद में अगर वो कुछ परिवार देना चाहे तो मैं अम, अपनी ये नहीं कि मैं अभी करता हूँ, जी। जी। ये पहले दिन से ही शुरू से। शुरू से ही मैं जी। ये ईश्वरीय मुझे गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि मैं शुरू से ही पहले दिन से ही
जब मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सेवा भाव से काम करूँगा तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जी, कमर्शियल नहीं। बिल्कुल। तो इस वजह से सविता मैं उसके वो मैंने एक असूल बना रखा है, जी। तो उसपे काम करता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। एक्चुअली मेरा रीज़न जो ये पूछने का था, मुझे ऐसा लगा इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई व्यूअर्स ऐसे हैं, जिनको घर के अंदर किसी के पास ये प्रॉब्लम्स हैं, जी, जो कोई गारंटी नहीं है कि बेटर हो सकते। बिल्कुल। कभी-कभी वो हेजिटेट करते हैं कि अब हाँ। हम अप्रोच करेंगे तो कितना हाँ, मुझे मैं हर जगह जाता हूँ। जी, जी। मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, मैं टीवी शो में और मैं रेडियो पे भी बोलता हूँ और हर जी, जगह मेरे शोज़ होते हैं और मुझे लोग मिलते हैं बिल्कुल। और रिलीजियस प्लेसेस में जाता हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी में बैठता हूँ। अगर आप यूके, यूरोप में देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि कहीं भी हेल्थ के प्रति छोटा-बड़ा नहीं देखा जाता, जी, अमीर-गरीब नहीं देखा जाता। यहाँ पर एक सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जी, जो हमारे होली बुक्स में लिखा है वो यहाँ पर हो रहा है, जी, प्रैक्टिकल। किस लेवल पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अलग बात है, विषय मैं वहाँ नहीं ले जाना चाहता। जी, लेकिन वो अगर आज भी आप देखेंगे तो धारणा ये बनी है यार बाहर के देशों में सच्चाई बहुत है। जी, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत हेल्प की जाती है। बिल्कुल। एलोपैथी भी बड़े-बड़े ट्रीटमेंट फ्री देती है। जी, एलोपैथी, ऑफ़ कोर्स। मॉडर्न मेडिसिन जिसकी मतलब कीमत बहुत है, जी, वो फ्री दे रही है क्योंकि वो कह रही है कि यहाँ पर अब जान की कीमत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जी, वो वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री दे देती है। तो वो एक चीज़ हमें शास्त्रों हमें लगा कि यार हमारे शास्त्र की जगह, है ना? पूरे संसार का भला करना, जी, तो वो तो यहाँ हो रहा है। तो उसमें अगर मेरे कई पेशेंट आए उन्होंने कहा कि हमसे ये ले लिया है और बच्चा डिसेबल्ड है। जी, तो हमसे पूरी फीस ले ली और एडवांस 6 महीने की ले ली। जी, 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 तो फिर मैंने और वो कुछ नहीं हुआ, लाखों रुपया खर्च किया उसने। जी, जी, फिर हमने उसको बोला कि आप ये कर लीजिए और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये दवाइयाँ आपकी हेल्प कर सकती हैं। जी, तो फिर बिल्कुल। हमने उसको उस तरह से जी, किया। तो मूविंग ऑन टू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये सवाल आया हुआ है जो मैरिड कपल्स होते हैं जी, एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव जी हाँ, बेबी के लिए, बिल्कुल। तो उसमें क्या स्पजर्क हेल्प कर सकता है? बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकता है और ओके। ऐसे कई केसेस हुए हैं कि फिर हमें फिर मिठाई का डब्बा भी आता है क्योंकि वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं हर जगह जा चुके हैं फिर वो बट नेचुरल है जिसको ज़रूरत होती है वो फिर समाज के अंदर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है तो इसलिए ऐसे कपल्स आते हैं जी, और इसके अंदर हम लोग अगर फीमेल की समस्याएँ क्या हैं, मेल की समस्याएँ क्या हैं, उनका एक चार्ट बना के किसको क्या प्रॉब्लम है जी, और क्या डायग्नोज़ हो रखा है। ओके, और फिर आपको हैरानी होगी कि और मैंने जब वो महिलाओं के ऊपर हमने एक एपिसोड जी, किया जी, था, तो उसके अंदर एक दवाई डेडिकेट कर रखी है महिलाओं के लिए जी, और वैसे ही एक जो पुरुषों के लिए हमारी एक दवाई है अ, वो डेडिकेट कर रखी है जिसको हम S3 बोलते हैं। जी, वो लिम्फेटिक सिस्टम्स के साथ-साथ बहुत चीज़ों पर काम करती है और उसके साथ-साथ वो हमारे जो महिलाओं के लिए C1 हमने जो कहा जी, वो हाँ, वो कोज़ क्या होता है कि इसके अंदर कई बार कुछ भी डायग्नोज़ नहीं हो रखा होता, जी, नॉर्मल एस टेस्ट की वजह से भी बिल्कुल, बेबी नहीं हो रहे होते जी, या माहौल कुछ ऐसा होता है या कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ खामियाँ होती हैं, तो उसके या मेल के अंदर कोई खामी होती है। जी, हाँ, दोनों तरह के कपल्स को लेकर हम लोग उनका एनालाइज़ करते हैं, उनके बारे में दवाइयाँ बताते हैं और जी, बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ओके, अ, किस कारण से हो रहा है वो दवाइयाँ स्पेसिफिक सर्जरी के अंदर हैं जी, और उसके बाद हम लोग उनको कुछ एक ऐसा भी है जो हेल्दी कपल्स हैं जी, हेल्दी उनको बनाने के लिए उनको गेट टुगेदर हो उसके लिए भी एक दवाइयाँ हैं, जी, उनका जो हम टॉनिक लेवल पर लेके जाते हैं, जी, तो बहुत अच्छा इलाज है और इसके अंदर ज़रूर अगर आप निराश हैं कहीं से भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो एक बार सर्जरी को भी आप ट्राई करें, ट्राई कर ज़रूर करें। सकते हाँ जी। जी। सो मूविंग ऑन, एक और सवाल आया हुआ है, ये ब्लड प्रेशर को लेकर है। जी, अम, काफ़ी ब्लड प्रेशर जब मशीन पर चेक करते हैं तो जी, काफ़ी वरी हो जाती है कि नंबर्स हाई हो जाते हैं। जी। तो वो थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहते हैं कि कब वरी करना चाहिए? देखो इसके पीछे भी हमें कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं जी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, उतना
रिस्क ज़्यादा होंगे। जी, तो हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कब एलोपैथी यही वही हमारा जो जी, हम जी, बात कर रहे थे कि अनपढ़ता यहाँ नहीं दिखानी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर एक लिमिट से डबल हो गया है जी, और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, सिर दर्द हो रहा है, क्लॉट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर, जी, स्ट्रोक हो सकता है और फेस पल्सी हो सकती है, कितनी ही बीमारियाँ एसोसिएट हैं, जी, किडनी के ऊपर असर आ सकता है और आप उसको बहुत यहाँ की दवाइयाँ सेल्फ मेड मेडिसिन्स दे रहे हो कुछ, तो इन चीज़ों की वजह से वो कहीं न कहीं फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि वो उनको हम बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए क्योंकि जी, उसका लॉ है। तो वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहे, जी, जीपीज़ भी कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हमारा तो रहता है, फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग कर दीजिए अपनी और इसको खाइए। जी, अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि सर्जरी के ब्यूरो के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स के ब्यूरो के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि नंबर देख के पैनिक ना हो। ओके, हायर द नंबर जी, का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही डेंजरस हो गया। ओके, हौसला रखिए, जी, है ना? हर बॉडी डिफरेंट है। ओके, किसी की बॉडी के अंदर हमने देखा है कि 200 पार हो गया लेकिन वो चुपचाप बैठा है, हँस रहा है। जी, ऐसे केसेस आते हैं? हाँ, और मैं उनको बोलता हूँ अब हम खुद हमें जो ट्रेनिंग दी गई है कि हमको बोला गया 160 से 180 के ऊपर अगर जा रहा है ना? इट्स हाई, तो नीचे वाला 100 से ऊपर जा रहा है, तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए और उन पेशेंट को भेजिए, है ना? जी, अब वो कह रहा है मैं तो होके आया हूँ। ओके, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कहते हैं हम 3 बार जा चुके हैं, डॉक्टर ने डबल कर दिया, अब हम उसका इलाज करना चाहते हैं। जी, तो वो हँस रहा है। वो कह रहा है कुछ नहीं मुझे मैंने बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा, है ना? तो फिर भी हम एक फॉर्मेलिटी करवाते हैं। जी, तो हमारे सामने हुई है ना? तो हम ये नहीं कर सकते यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हैं। तो उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, उसने कह दिया है तो हमने मान लिया। तो करने के बाद भी और आपको जानकर हैरानी हुई कि सर्जरी के अंदर बहुत क्विक ट्रीटमेंट है। जी, बड़े हैप्पी हो जाते हैं। फिर वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आप दे नहीं रहे थे, आपके पास था। तो कहने का मतलब है कि वो फिगर देख के एकदम ना हो लेकिन अटेंशन अवेयर ज़रूर हो। ओके, और दूसरी बात ये कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नर्वस हो जाते हो आप, जी, तो उसके ऊपर भी दवाई आपको लग गई। तो आपको एक बार रिलैक्स होके आजकल तो जीपीज़ भी आपको एलोपैथी भी कहते हैं मॉनिटर करो। जी, उसका कारण है कि एकदम दवाई ना स्टार्ट हो जाए। अब कई केसेज़ ऐसे आए हैं जो कि उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मल है, जी, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है शाम को, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है जॉब पे हैं जब। बिज़नेस के टाइम पे। अब वो जो जीपीज़ का एक अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, एक सिस्टम है जी, और कई बार वहाँ पर जल्दी बात हो जाती है और वहाँ पर नॉर्मल आता है और डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हो। उसके दौरान मेरे साथ उनकी बात हुई तो मैंने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं ओके, और मैंने उनको प्रिकॉशन करवा के, उनको मॉनिटर करके उनका ब्लड प्रेशर बनने से रोका। जी, और कइयों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उनको हम रोकते हैं। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि अब वो कई ऐसे होते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है और नमक की चीज़ें खा रहे हैं, जी, है ना? वो कहते हैं मैं तो नमक खाया नहीं, मैंने कहा जो आप वो क्रिस्प्स खा रहे हो, जी, आप जो ये सॉल्टी पीनट्स खा रहे हो, जी, ये मूँगफली जो जिसमें सॉल्ट लगा हुआ है वो खा रहे हो ये कह रहे अच्छा तो कुछ गरम चीज़ें खा रहे हो, जी, है ना? जैसे जिंजर खा रहे हो और फिर हल्दी खा रहे हो, जी, फिर उसकी वजह से भी होता है और कई बार विटामिन्स आप स्टिमुलेंट वाले खा रहे हो, जी, टू है ना? मच विटामिन, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूर प्रिकॉशन लेना है जी, और उसके लिए बिल्कुल अवेयर होना है, लेकिन घबराना नहीं। ओके, और पहले आप यहाँ पर अगर यूके में हैं, तो आपको एक फ़ॉर्मेलिटी ज़रूर करनी पड़ेगी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो जी, आपको अपने डॉक्टर को यहाँ पर इमरजेंसी में ना उसके बाद वो आप उसका ट्रीटमेंट अगर स्पेसिफ़िक से करवाएँ या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से करवाएँ, तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आते हैं। जी, बहुत जी, अच्छा रिज़ल्ट्स आता है उसमें और ओके, परमानेंट और कॉज़ के हिसाब से। उसके कइयों हिसाब को से स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर है, कइयों को इंटरनल ऑर्गन की वजह से, शुगर प्रेशर साइड की इफ़ेक्ट से वजह से, हाँ, जी, तो फिर उसके अंदर सर्जरी बहुत बड़ा रोल अदा करती है और बहुत क्विक ट्रीटमेंट है। ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट, और आप लोगे तो आपको जो थोड़ी देर के लिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा जिससे कि आपकी वरी हट जाएगी। जी, जी, कितना एडवांस और इसी को कहते हैं ज्ञान जी, कि आप वहाँ पर अनपढ़ता नहीं करोगे, है ना?
कई बार क्या होता है कि एक नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने अपनी तरफ से तो कोशिश की किसी जी, को ठीक करने की, जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कैपेबिलिटी है, दवाइयाँ जो उसको डाटा दिया गया है, जो उसको बताया गया है वो हर पे काम कर जाएगा, वो उस पे नहीं कर पाया, जी, इतनी देर ना हो जाए। तो उस वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स जी, हैं कि एक बार एक फीवर आपको बहुत जानलेवा भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस से उसका संबंध हो सकता है। जी, अगर आप उसको एक नॉर्मल फीवर की तरफ से ठीक करो और आप क्लेम करते हो, हमारे पास तो फीवर की दवाई बहुत बढ़िया है, जी, हमने ठीक कर दिया, लेकिन वो नॉर्मल किया है। जी, वो किसी हद तक आपने कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ के अंदर कहीं न कहीं स्ट्रगल करोगे जी, और अचानक पता चले कि वो एकदम ब्रेन को अफ़ेक्ट कर गया। जी, तो वहाँ पर क्यों ना आप एक सहयोगी बनकर हर चीज़ का इलाज लेने के जिसकी ज़रूरत है जहाँ पर, जी, उसके हिसाब से आप लिया जाए। तो ब्लड प्रेशर के लिए कुछ लाइफ़स्टाइल्स और कुछ अननेसेसरी जो हैबिट्स हैं, जी, क्रेविंग्स हैं, वो हटाकर एक सर्जरी को बहुत कोशिश की जा सकती जी, है। बहुत जी, अच्छा ट्रीटमेंट है ओके, इसमें। दैट इज़ गुड। जी, जी। ये तो खासियत है कि रूट कोज़ को देखते हैं। जी, तो जी। जैसा आपने बताया ब्लड सिम्पटम्स को नहीं, जी, ब्लड प्रेशर हाई है, वो सिम्पटम है। जी, वो अंदर कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है रूट तो बॉडी इंटरकनेक्टेड जी। है ना? तो यहीं पर ही मैं पूछना चाहती हूँ एक सवाल कि जी, जैसे कि अब ये जो मॉडर्न साइंस है जी, ये ज़्यादा स्पिरिचुअली नहीं देखता है। जी, पर जो हमारी हर्बल साइंसेज़ है, नेचुरल साइंस है, जी, काफ़ी स्पिरिचुअल एक टॉपिक बन जाता है। जी। तो आपको लगता है स्पिरिचुअल होना इज़ इम्पोर्टेंट? बिल्कुल वो देखो आदमी अपनी फ्रीडम है, जी, स्वतंत्र है अ, यहाँ तक कि उसने हर काम के लिए ईश्वर को इन्वॉल्व कर दिया है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अ, ईश्वर को हर वक़्त नहीं अ, इन्वॉल्व करना चाहिए जी, कि मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। आप कुछ खुद नहीं कर रहे। तो जी, हाँ, ईश्वर की फिलॉसफी अलग है। वो फिर मेरे अपने विचार आ जाते हैं। एलोपैथिक साइंस को आप देखिए कि वो विज्ञान ओके, विज्ञान एक नेचर से निकला हुआ है। जी, मैंने बताया कि आप अगर ईश्वर को ईश्वर नहीं कहना चाहते, आप उसको कोई भगवान का नाम नहीं देना चाहते, तो नेचर समझ लीजिए। जी, नेचर अपने आप प्रक्रिया कर रहा है। हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस वालों को भी मैं कहता हूँ जी, मेरे पास कई बार एक्सपर्ट्स के साथ जो नहीं मानते, सोल मर जाती है। आप जी, हैरानी होगी कि कई बार मेरे ऐसे-ऐसे जो सर्कल्स हैं, मैं बैठता हूँ तो वो कहते हैं सोल तो खत्म हो जाती ओके, है ना? डेड हो जाता है तो सोल जी, भी खत्म हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बताता हूँ कि वो फिर मुझसे पूछे मैं कहता नहीं सोल कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। जी, तो प्रमाण साइंटिफिक फिर थोड़ी-सी हेल्दी डिस्कशंस चलती हैं। जी, तो उनको मेरे कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं। तो आपने कहा कि देखो इसके पीछे आपका सोर्स क्या है? जी, जो एलोपैथिक है, जो मॉडर्न मेडिसिन्स है वो केमिकल ह्यूमन क्रिएटेड है। ओके, तो ह्यूमन ने मेडिसिन्स बनाई है। जी, तो ह्यूमन मेडिसिन्स बना के उसको अब हमारी आदत है, ह्यूमन फिलॉसफी है, ये ह्यूमन नेचर है कि जी, इंसान ने कोई चीज़ बनाई है तो वो उसको ईगो आ जाती है उसमें। जी, अहम उसका आ जाता है कि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो भी कार्य कर रहा होता है उसके अंदर कहने लग जाता है मैंने ये किया। जी, तो वो एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो ज़्यादा होगा तो वो कहीं न कहीं आपको खराब बैठेगा। लेकिन स्वाभिमान होना, जी, आपको किसी हद तक होना वो ठीक है। तो साइंस बनाने वालों ने, साइंटिस्ट ने वो ये नहीं देखा कि उनको भी प्रेरणा हुई कहीं से। जी, नेचर की चीज़ों को उठा के जो पहले से विद्यमान थी, जी, उसके बाद वो साइंस का हुआ विकास। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम ही हैं और जी, साइंस ही सब कुछ करती है। तो वो उनकी फिलॉसफी उनके हिसाब से ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिशनर्स क्या करता है, वो एक रिचुअल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, लाइफ फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जी, ऑडिक फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो एक नेचर के साथ जो परमात्मा है अपने-अपने बिलीफ के हिसाब से उन्होंने नाम दे रखे हैं, है ना? कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि आपके अपने नाम्स कितने हो सकते हैं, जी, तो ऐसे ईश्वर के कितने नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पासपोर्ट पे जब एयरपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो वो आपका असली नाम पूछेंगे, अगर जी, आपने कुछ खरीदना है तो आपका असली नाम पूछेंगे, तो वहाँ पर आकर मैं साइंस वालों को और सबको कहना चाहता हूँ कहीं न कहीं वो एक वननेस पर आके बात रुकेगी ज़रूर जी, कि हू इज़ द क्रिएटर, जी, है ना? हू इज़ द क्रिएटर मैं ये कहता हूँ कि
जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन ज्यादा यूज करता है। प्लांट उन्होंने नहीं बनाए, देखो जी वो एक नेचर्स का रोल अदा है, किसी ने बनाए, उसके अंदर क्या चीज रखी, ज्ञान वो इंसान अपना यूज कर रहा है, लेकिन वो भी जनरेशन के हिसाब से, वो जी एक नेचर के हिसाब से। तो बिल्कुल इसके अंदर मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मानते दोनों हैं, जी लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने आप हुआ, जी है ना, और या हमने बनाया। जी हम कहते हैं कि ये एक ईश्वरीय है, और उसके साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे जब पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल जी ईश्वर को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे कि जो ब्रह्मांड में हो रही हैं, या मैं साइंटिस्ट से सीधा पूछ लेता हूँ कि क्या ये टेबल अपने आप बना या जी कार अपने आप बनी? तो वो फिर कहते हैं नहीं, कोई बनाने वाला है। तो मैं कहता हूँ इस ब्रह्मांड को भी कोई बनाने वाला है। जी तो कहीं ऐसी इस तरह से है, तो बिलीव है। जी अगेन बैलेंस, बैलेंस अगर सारे भगवान को मानने लग जाएंगे तो नॉन बिलीवर कौन होगा? जी फिर तो लगे सच झूठ, दुख सुख, वो दोनों का होने से समाज बना रहता है। जी हम are towards the end of the show, जी but last question for our viewers for this episode. हम पूछना चाहते हैं कि स्पजरिक जी का जो मेन कॉन्सेप्ट है जी डिजीज को लेकर क्या है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जी अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए जी और प्रकृति को अपने नेचर के साथ अपनाते हुए अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो स्पजरिक से बढ़िया सिस्टम नहीं। जी अगर आप सारी सिस्टम्स को देख चुके हो, आप ट्राई कर चुके हो, तो फिर जी स्पजरिक आता है। और अगर आपने नहीं भी ट्राई किया जी तो स्पजरिक को अपनाकर आप सारे सिस्टम को पढ़ लो, जी तो ऑल इन वन हो गया। बोलें। यानी कि आप अपना समय और फाइनेंशियल खर्च करने के बाद आते हैं, तब भी आपको वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, जी और आपके नहीं भी करते तो आपका समय और आपका जो फाइनेंशियल है वो भी आपको नहीं होगा, और आप सीधा सब कुछ सीख जाएँगे। अब जो जो स्पजरिक इटसेल्फ इज़ वेरी फाउंडेशन ऑन द प्रिंसिपल्स, जी लॉ ऑफ नेचर। उसके अंदर तरह-तरह के लॉ ऑफ नेचर हैं। वो आयुर्वेदा के भी कुछ लॉज़ हैं, कुछ होम्योपैथी के डाइल्यूशंस लॉज़ हैं, डाइट्स जो प्लांट आहार कि जी आपका जो बीमारी क्यों होती है, प्रकृति आपकी बॉडी टाइप क्या होता है, आपकी खान-पान, फूड इज़ द राइट रेमेडी। तो उस बेस पर कॉन्सेप्ट पर आप आपके रस और रक्त को शुद्ध करते हुए जी जब आप एक सिस्टम के अंदर दवाई लेते हो तो 60 दवाइयों से आप 700 बीमारियां ठीक कर सकते हो। जी तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हेल्थ के अंदर है, और ये एक पार्ट ऑफ द मेडिकल सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम है। और इसके अंदर जरूर आपको अगर नेचर से प्यार है तो एक बार जरूर अपनाएं। जी सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विमल फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पसंद आया होगा, और ऐसे हम और एपिसोड्स लेकर आएंगे। सो सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। सो नमस्ते, एंड अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।